नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात। इस चैनल का नाम है प्रभात की डायरी। रोज की तरह जैसा कि हमने वादा किया था, ठीक रात 9 बजे आज हम फिर से लेकर आए हैं एक कहानी, अंधेरे की तीसरी परछाई। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूं, आप टेंशन मत लो, यहाँ सब अच्छा है। श्रुति फोन पर बात करते हुए हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में पहुंची। नई नौकरी के साथ नया शहर हैदराबाद में उसका पहला हफ्ता था। ये हॉस्टल ऑफिस के पास था और उसकी रूममेट तनिषा काफी फ्रेंडली थी। आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारी तीसरी रूममेट भी आ रही है ना, तनिषा ने कहा, चाय की कप पकड़े हुए। श्रुति मुस्कुराई। हाँ, उम्मीद है अच्छी लड़की हो, अकेले रहना ठीक नहीं लगता। रात के करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने दरवाजा खोला। सामने एक लंबी दुबली लड़की खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखें नीचे और बाल चेहरे पर लहराते हुए। मैं कनिका, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में चुभ जाए। कमरे में आते ही उसने सिर्फ एक बैग खोला, एक पुरानी सी डायरी निकाली और चुपचाप कोने में बैठ गई। तनिषा ने फुसफुसाकर श्रुति से कहा, कुछ अजीब है इसमें। लेकिन क्या? रात को करीब 2 बजे श्रुति की नींद खुली। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। उसने तनिषा को हिलाया, लेकिन वो गहरी नींद में थी। आवाज कनिका के बेड से आ रही थी। श्रुति धीरे से उठी और झांक कर देखा। कनिका डायरी के पन्ने फाड़ रही थी और फाड़े हुए पन्नों को एक एक कर मोमबत्ती की लौ में जला रही थी। अब तुम नहीं आओगे, अब तुम नहीं आओगे, वो बार बार बड़बड़ा रही थी। अचानक कनिका ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सीधी श्रुति पर, लेकिन वो आंखें वो इंसानों जैसी नहीं थी। गहरी काली आंखें जिनके बीचों बीच लाल धब्बे जैसे कुछ तैर रहे थे। उस नजर से टकराते ही श्रुति जैसे पत्थर बन गई। अगले दिन कनिका गायब थी। उसका बैग वही था, लेकिन खुद वो न तो कमरे में थी न हॉस्टल में। 3 दिन बीत गए। पुलिस को बुलाया गया, रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन कनिका का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक रात श्रुति को सपना आया। वही कनिका डायरी हाथ में, आग से घिरी हुई, कह रही थी, उसने मेरे अंदर घर कर लिया था, अब वो किसी और को ढूंढ रहा है। अगली सुबह श्रुति के पलंग के पास कनिका की डायरी रखी मिली। उसका आखिरी लिखा पन्ना, तीसरी परछाई आएगी, जो इसे पढ़ेगा अगला वही होगा।